ऋषभ पंत की इंजरी के बाद एक सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या ऋषभ पंत की जगह भारत को कंकशन सब्स्टिट्यूट मिलने वाला है। क्या ऋषभ पंत की जगह दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकता है, और अगर दूसरा खिलाड़ी शामिल होगा दूसरी पारी के लिए या इसी पारी के आगे के लिए, तो क्या वो बैटिंग कर पाएगा। आईसीसी का नियम क्या कहता है इसके बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत की चोट पर अपडेट की बात करें तो ऋषभ पंत के पैर का स्कैन कराया गया, उसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिस पर फैंस और बीसीसीआई सभी की नजर है। बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है अभी उसकी निगरानी में है। पंत चोटिल थे और अस्पताल में एडमिट है और उनसे मिलने कप्तान शुभमन गिल भी पहुंचे थे। लेकिन बात कंकशन सब्स्टिट्यूट की करें तो उसमें जो आईसीसी का नियम है उस पर सवाल जरूर है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत को चोट लगी, 37 रनों पर बैटिंग कर रहे थे, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन यहां से चोटिल होकर बाहर होना और फिर लगभग दूसरी पारी में भी ना खेल पाना, नहीं कि भारत को सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ इस टेस्ट मुकाबले को खेलना होता। लेकिन जो आईसीसी का नियम है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हैरान जरूर करेगा, क्योंकि जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कंकशन तब लागू होता है जब किसी खिलाड़ी को सिर पर चोट लगती है। टीम को चोटिल खिलाड़ी के समान भूमिका निभाने वाला एक दूसरा खिलाड़ी मिलता है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कर सकता है। अगर पंत को सिर पर चोट लगी होती तो भारत को ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में लाने का मौका मिलता, जो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों कर सकते थे। पंत की चोट पैर पर लगी है, ऐसे में नियमों के तहत भारत को कंकशन सब्स्टिट्यूट की अनुमति नहीं मिलेगी, बस एक कंकशन फील्डर मिल जाएगा। अब इस नियम पर सवाल जरूर है कि अगर आपकी पहली पारी चल रही हो, खिलाड़ी को इस तरीके से पैर में चोट लग गई कि वो मैदान पर चल नहीं सकता, एम्बुलेंस से वो बाहर जा रहा है और नियम ये कहता है कि इसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी बैटिंग ही नहीं कर सकता, तो फिर ये कहीं ना कहीं इस नियम पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में जो कहीं ना कहीं आईसीसी के इस नियम को लेकर भी शायद आगे चलकर बदलाव की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब इस मुकाबले में अगर ऋषभ पंत दोबारा बैटिंग नहीं कर पाते हैं दूसरी पारी में या पहली पारी में भी, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरैल मैदान पर जरूर आएंगे, बस वो फील्डिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, बैटिंग नहीं कर पाएंगे। ये टेस्ट मुकाबला भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है सीरीज की बराबरी के लिए, और यहां पर भारत सिर्फ 10 खिलाड़ियों से इस मुकाबले को खेलेगा एज ए बैटिंग की बात करें, और जिसमें एक बैटर उसका शॉर्ट रहने वाला है। अब इस नियम को आप कैसे देखते हैं और क्या इसकी कमी भारत को कितनी खलने वाली इस मुकाबले में, कमेंट करके जरूर बताएं।